हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। 5 दिसंबर को मंगल राशि परिवर्तन करके अपनी राशि में वृश्चिक में स्कॉर्पियो राशि में पदार्पण कर रहे हैं 5 दिसंबर को। और 4 दिसंबर का है सूर्य ग्रहण, जो कि भारत में मान्य नहीं है। पीछे चंद्र ग्रहण रहा, फिर सूर्य ग्रहण रहा। भले ही भारत में नहीं रहा, भारत में दिखाई नहीं दिया, लेकिन खगोलीय घटना है। और उसी खगोलीय घटना के आसपास मंगल का राशि परिवर्तन करना। और मंगल क्या है? मंगल एक बहुत बड़े ग्रह हैं। अदम्य साहस के प्रतीक है मंगल, आपकी विल पावर के प्रतीक है मंगल, निडरता के प्रतीक है मंगल, भूमि जमीन जायदाद पुत्र कलत्र यश वैभव कीर्ति के प्रतीक है मंगल। बहुत बड़े ग्रह है मंगल। और मंगल का अपनी राशि में जाना मतलब किसी व्यक्ति का अपने घर में आना। तो कोई भी व्यक्ति जब अपने घर में होता है ना, उसकी पावर बढ़ जाती है। अपना घर अपना होता है। और एक बहुत बड़ी बात कि हर साल पंचांग जो आप देखते हैं, तो पंचांग के हर साल के वर्ष के राजा और मंत्री अलग अलग होते हैं। लेकिन इस बार आश्चर्य की बात है कि मंगल ही राजा हैं और मंगल ही मंत्री हैं इस वर्ष के जो चल रहा है। अब जो मार्च अप्रैल से अगला संवत प्रारंभ हो जाएगा वो आपको मालूम ही है। तो वही मंत्री हैं, वही राजा हैं और वही अपनी राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो क्या होगा? कुछ सफलताएं हमें हाथ लगेंगी। कितने दिनों से उदासी, मायूसी, खामोशी सारे विश्व के अंदर छाई पड़ी है। देखा है ना आपने कैसे रहा? कुर्ण रुद्रण सारी चीजें विश्व के अंदर रही। मंगल रिश्तों के भी स्वामी हैं। मंगल ब्लड के प्रतीक हैं, ब्लड रिलेशन। किस प्रकार से हमने अपने खोए हैं इस बड़ी त्रासदी में, किसी से कुछ छिपा नहीं है ना। और अब वही मंगल जो हमारे शरीर में भी रुधिर के रूप में भी हैं, साहस के रूप में भी हैं, हिम्मत हौसले के रूप में भी हैं, धन वृद्धि के रूप में भी हैं, हमारे शरीर की कांति ओज तेज के रूप में भी हैं। वही मंगल अपनी राशि में जाएं और हम सब के लिए एक शुभता भरी घड़ियां हों। हालांकि बहुत लंबे समय के लिए नहीं, ये परिवर्तन है 5 दिसंबर से लेकर के करीब 16 जनवरी तक, करीब 1 महीना 10-11 दिन के आसपास ये मंगल का परिवर्तन है। लेकिन जिंदगी जब बदलनी होती है एक क्षण में बदल जाती है। और जिंदगी जब विपरीत फल देती है तो एक क्षण से भी कम में जिंदगी कहीं से कहीं चली जाती है। हंसता खेलता परिवार एक क्षण में बर्बाद हो जाता है। एक क्षण में व्यक्ति की लॉटरी टिकट निकलती है और व्यक्ति राजा बन जाता है, जैकपॉट लग जाती है उसकी। तो इसलिए 1 महीना 10-11 दिन तो बहुत होते हैं साहब। आप मंगल को और मंगल बनाइए, आप मंगल के लिए और अच्छे उपाय करिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि 4 राशियाँ मालामाल होंगी और 4 कंगाल होंगी। मैं तो ये कहूँगा आप सभी मालामाल हों, आप सभी प्रसन्न हों। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक टोटल जितनी भी राशियाँ हमारी 12 हैं, सबको शुभता का परिणाम मिले। उसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले 5 दिसंबर को जब मंगल बदलेंगे तो करीब ये सुबह के 5:57 पर मंगल राशि परिवर्तन करेंगे गोचर ग्रह में। तो उस दिन की कुंडली क्या बनेगी आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। ये हमने मेष लगन की कुंडली बनाई है। 5 दिसंबर सन 2021 5:57 सुबह में मंगल बदलती चाल में, और द्वितीय भाव में राहु, जैसे कि पता ही आपको वृषभ में राहु चल रहे हैं। अगर हम अष्टम भाव में नीचे की तरफ आएँ तो बुध, चंद्र, केतु, मंगल और आपके सूर्य, यानी कि हम मेष लगन के हिसाब से बना रहे हैं। तो अष्टम भाव में कहने का मेरा यही भाव है कि बुध, चंद्र, केतु, मंगल और सूर्य ये ग्रह एक साथ होंगे। बाकी आप अपनी स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। और इसी के साथ रोचक महापुरुष राजयोग भी ये बनता है। लेकिन
हर व्यक्ति को परिणाम अपने अपने हिसाब से मिलता है। अब जैसे हमने मेष लगन की कुंडली बनाई अभी आपके सामने, तो वहाँ क्या क्या है, वहाँ चंद्रमा भी हैं, वहाँ सूर्य भी हैं, और वहीं क्या है, केतु भी है। यानी कि चंद्र में केतु का आना अशुभ, सूर्य में केतु का आना अशुभ, और साथ में मंगल का बैठना, तो ये एक दोष भी बनता है, योग भी बनता है। लेकिन किसको किस प्रकार का लाभ होगा ये सब अलग अलग स्थितियां तय करती हैं, क्योंकि आप सबकी कुंडलियां एक सी नहीं होती। आप सबका जन्म समय एक महीने का नहीं होता, एक समय का नहीं होता, इसलिए परिणाम में अंतर आता। इसलिए मैं जल्दी से आपका राशिफल और राशिफल के साथ साथ कौन सी राशियां कैसे होंगी ये सब चीज़ें मैं जल्दी से आपको नहीं बताता। सिर्फ मेरा आपसे होता है कि हम उपाय करें, 12 की 12 राशि वाले जातक उपाय करें ताकि आपके जीवन में शुभता आए। और मंगल प्रतीक किस किस चीज़ों के होते हैं, किस किस चीज़ों के कारक होते हैं, एक हल्की सी झलक बता रहे हैं। वैसे तो मंगल का क्षेत्र बहुत विस्तारित है, लेकिन हल्के रूप में आप समझें कुछ ताकि आपको समझ में आए। साहस, लघु भ्राता, अभिमान, शत्रु, युद्ध, नेतृत्व, धनुर्विद्या, युद्ध में काम आने वाले आयुध यानी कि शस्त्र, शल्य चिकित्सा, रक्त विकार, अग्नि, सेनापति, भूमि, भवन, क्रोध, पित्त विकार, ऋण, नुक्ताचीनी, प्रलाप, विद्वेष, पाकशाला यानी कि हमारी रसोई, पुत्र आदि के कारक होते हैं मंगल। कहने का भाव कि अग्नि से संबंधित जिनका वर्क है मंगल स्वामी हैं। और कहीं बहुत लोग ऐसे अग्नि से संबंधित किसी कार्य का भी निर्माण करते हैं, कोई काम करते हैं, होटल, रेस्टोरेंट, पाकशाला जहाँ अग्नि विद्युत का कार्य होता है, तंदूर आदि का होता है, वहाँ पर भी मंगल का आधिपत्य है। बहुत ज़्यादा जो ऋणी हो गए हैं तो हो सकता है मंगल की कृपा उनके ऊपर हो जाए। खैर, सारी बातें कर चुका हूँ, अब मैं आपको उपाय की तरफ लेकर के चलता हूँ ताकि 5 दिसंबर को ये मंगल का राशि परिवर्तन आपके जीवन का परिवर्तन हो और आपको विशेष प्रकार का लाभ मिले। और इसी के साथ एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे इस अंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि इसके उपाय वो भी करके लाभान्वित हो सकें। मंगल का रंग लाल है। मंगल को 2 राशियाँ प्राप्त हैं, आपकी मेष और वृश्चिक। वृश्चिक राशि मंगल की है, इसलिए मंगल अपने घर में जा रहे हैं। इसमें क्या करना है आपको, 1 महीना 10 दिन के आसपास का ये समय है। आपको 3 मंगलवार या 4 मंगलवार अपने पूजा घर में बैठ कर के लाल तिलक अपने इष्ट को लगाएं, जो भी जिन्हें आप इष्ट मानते हैं, अपने मस्तक पे लगाएं और मंगल स्तोत्र का पाठ करें। मंगल चंडिका का पाठ करना बहुत शुभ है, मंगल स्तोत्र का पाठ करना बहुत शुभ है, मंगल के 108 नामों का जप कर पाठ करना बहुत शुभ है। आप करके देखें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी को अगर कुछ भी नहीं आता तो मंगल के बीज मंत्र का जाप करना बहुत शुभ है। अब मंगल का बीज मंत्र बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी नए साधक जुड़ते हैं, आप मंगल का बीज मंत्र नोट कर लें। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। दोबारा, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। ये मंगल का बीज मंत्र है। रक्त चंदन की माला से, लाल चंदन की माला से 5 माला हर मंगलवार इस मंत्र का आप जप करें। संभव हो सके लाल पन्ना, लाल चुन्नी दुपट्टा कोई भी आप कांधे पर रखें, लाल रंग का तिलक लगावें। जिनके घर में मंगल वीसा यंत्र है या जिनके घर में मंगल का ताम्र वर्ण पर बना हुआ यानी कि ताम पत्र के ऊपर बना हुआ मंगल यंत्र है, मंगल यंत्र को तिलक लगावें, गुड़ या गुड़ से बने पकवान का भोग लगाएं और इसी मंत्र को और इसी के साथ मंगल के 108 नाम या मंगल स्तोत्र कुछ भी आप पढ़ेंगे। मंगलवार का व्रत भी आप रख सकते हैं। मीठा भोजन के साथ मंगलवार का व्रत रखा जाता है। हमारा नाम डालें प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा, मंगल का व्रत, तो हमारी एक पुरानी वीडियो देख लें और मंगल का उससे सुन करके व्रत रख सकते हैं। नहीं तो बाजार में 4-5 रुपए की पुस्तक भी आती है, वो ले आए। और मंगलवार के दिन संभव हो सके आप तांबे की धातु धारण करें, तांबे का कड़ा पहन सकते हैं, तांबे की कोई रिंग
आप धारण कर सकते हैं। तांबे के पात्रों से आप जल पीजिए। पात्र का जल वैसे भी शुभ और बढ़िया होता है। कॉपर वायर तो अच्छी होती है। आजकल तो बड़े बड़े जो ये कंपनीज हैं वाटर पानी के जो ये आर बनाते हैं, सब कहते हैं इसमें कॉपर वायर लगी है। तो वायर छोड़िए, आप सब तांबे के डायरेक्ट गिलास में पानी पीजिए ना। क्यों आप लालची बातों में फंस रहे हैं? इतनी सी वायर क्या कर लेगी आपका? आप कॉपर के पात्र में, तांबे के पात्र में आप जल पीजिएगा। आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा है और मंगल ग्रह की दृष्टि से भी अच्छा है। हम लालची बहुत हैं। हमें कोई लालच दे दे तो हम लालच में काम करते हैं। हम सोच करके काम कम करते हैं, है ना। कोई भी हमें लल्लू बना जाए, हम बहुत आसानी से बन जाते हैं। इतनी सी क्रीम की डिब्बी, इसमें दूध है, इसमें मलाई है, इतनी सी क्रीम के अंदर, मतलब वो दूध मलाई तो हम सोच रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट हम दूध नहीं पी सकते, डायरेक्ट हम मलाई यूज़ नहीं कर सकते। अरे भैया, क्यों पागल बनते हैं आप डायरेक्ट मलाई का यूज़ करें। फेस पर आप मलाई भी लगा लें अगर ताज़ी, तो फेस की ग्लो अलग ही आएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? इसलिए कोई भी प्रलोभन दे दे, उस प्रलोभन में आप ना फंसा करें। ऐसे ही आप ज्योतिष में भी प्रलोभन हो जाते हैं कि ये यंत्र घर में रख लें, ये ऐसा तावीज़ गले में बांध लें, बस आप ये एक चुटकी नमक नाक पे डाल लें तो लखपति हो जाएंगे। मतलब समझने से बाहर की बातें हो गई हैं। हम लोगों बुद्धि विवेक को हम एक तरफ रख देते हैं, है ना। अब यही दोबारा बात को दोहरा देता हूँ कि कोई भी कंपनी कह रही है कि इसमें से आप दूध है, मलाई है, केसर है, कितना केसर डाल दिया होगा इतनी सी डिब्बी में। आप उसे खा थोड़ी ना है, आप लगा रहे हैं साहब। तो आप डायरेक्ट केसर का यूज़ करें, आप डायरेक्ट मलाई का प्रयोग करें, आप डायरेक्ट अच्छे दूध का प्रयोग करें, आप रबड़ी का प्रयोग करें। फिर आप कह दे साहब डायबिटीज़ है ना। एक आफत थोड़ी है। अब सवाल जवाब में बहुत सारी बातें। खैर, बस बुद्धि विवेक का काम करिए, बस मैं तो यही कह सकता हूँ। तो मंगल के लिए आप तांबे के पात्रों का प्रयोग करें। तांबे के पात्रों में आप भी जानते हैं पकाया नहीं जाता। तांबे के पात्रों में जल का प्रयोग किया जाता है। और कांस्य के जो पात्र होते हैं, मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी कि किस पात्र में क्या बनाएं, क्या पकाएं, क्या खाएं। कांस्य का जो पात्र होता है उसमें पकाया भी जा सकता है और खाया भी जा सकता है। सबसे अच्छा कांस्य का पात्र रहता है ना। पीतल का पात्र भी होता है, लेकिन पीतल का पात्र में जब तक नहीं अच्छे से पकाया जाता, जब तक उसमें अंदर कलई नहीं कर देते, है ना। सारा संसार अब पुराने ज़माने की तरफ लौट रहा है। अब माने न माने हमें प्रकृति की तरफ जाना पड़ेगा, हमें नेचुरल चीज़ों की तरफ जाना ही पड़ेगा। आज पुनः मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग, मिट्टी के बर्तनों का प्रचार, मिट्टी के बर्तनों की भरमार हो रही है, पीतल तांबे की धातुओं की भरमार हो रही है। तो भाई देखो, हम शरीर से बहुत खिलवाड़ किया हमने, है ना। तो इसलिए सब ओल्ड इज गोल्ड तो वाली बात होती ही होती है। अब इसके साथ साथ एक काम और बताता हूँ। मीठी रोटी गुड़ की बना लें, चीनी की बना लें, किसी भी चीज़ की बना लें। मंगल की राशि जो है 1 भी है और 8 भी है। 8वीं राशि में मंगल जा रहे हैं, तो 8 मीठी की रोटी, उसकी मीठे की, या 8 परोठे, 8 पूड़ी, कुछ भी बना लें। और आप उसे या तो गाय को खिलाएं या कहीं बांटें। जो भूखे लोग होते हैं, कहीं भी फुटपाथ पे वगैरह पे कहीं भी, मीठा पराठा खाने में वैसे भी अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, आप बांटिएगा। बस इतना भर यदि आप 3 या 4 मंगलवार कर लेंगे तो ये राशि परिवर्तन आपको शुभ परिणाम दे करके जाएगा। और एक ध्यान रखना, मंगलवार के दिन भर चलते फिरते आपसे कोई भी मंत्र ना जपा जाए। ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम भौमाय नमः, इतना भी दोहराते रहे ना, या ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः, इतना भी आप दोहराते रहे तो आपको बहुत सुंदर और शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। बस आप सभी के लिए ये मंगल का गोचर शुभ फल लेकर के आए। आपका जीवन धन्य हो, बहुत अच्छा हो। जिनके ऊपर कर्ज चढ़ गया हो, प्रॉपर्टी की दिक्कतें आ रही हों, भवन की दिक्कतें आ रही हों, तो बहुत सारी चीज़ों में मंगलवार का व्रत भी बहुत शुभ होता है। और मंगल के 108 नाम बहुत शुभ होते हैं। और ऊपर से मंगल का अपनी राशि में जाना और आपका इस प्रकार से उपाय करना, हमें पूर्ण विश्वास है आपको शुभत्व की प्राप्ति अवश्य होगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री
लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए, ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।